ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग कथा का पाठ चल रहा था, जिसमें हमने इसके पहले पढ़ा था कि योग के 9 विघ्न होते हैं: व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अवृत्ति और भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। अब इनके विनाश के लिए क्या उपाय बता दिया था। ये तो 9 विघ्न हो गए और 5 उपविघ्न भी होते हैं, है ना जी। तो 5 उपविघ्न क्या थे? हाँ, दुख, दौर्मनस्य और हाँ जी अंगमयत्व और श्वास और प्रश्वास। ठीक है, ये क्या है? हाँ, विक्षेप सहभुवा, माने कि विक्षेप के साथ में रहने वाले हैं ये। तो ये 9 विघ्न हो गए और 5 उपविघ्न हो गए। ठीक है ना। अब इन सबके नाश के लिए कहा था कि एक तत्व अर्थात एक परमपिता परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई ध्यान के बाद, उपासना के बाद एक परमात्मा का ध्यान करो, जप करो। इससे क्या होगा? इन विघ्नों का नाश होगा और चित्त को स्थिर कर पाएंगे, मन को एकाग्र कर पाएंगे। ये ध्यान उपासना की बात है। अब आगे व्यवहार काल में हम कैसा प्रयोग करें या कैसे लोगों के साथ बरतें, है ना। दिन भर जो व्यवहार करें लोगों से, वो हमारा कैसा होना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करें, व्यवहार करें। तो ये सूत्र आगे हम पढ़े थे 33 में कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। कि संसार में 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। ये महर्षि पतंजलि का खोज है। ठीक है जी, उनका ये प्रतिपादन है कि 4 प्रकार के लोग मिलेंगे और उन 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, तब आपका मन स्थिर होगा, चित्त प्रसन्न होगा, चित्त एकाग्र होगा। तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे? सुखी, दुखी और पुण्यात्मा माने धर्मात्मा और दुष्ट लोग अपुण्यात्मा। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। तो 4 प्रकार के लोग मिलने से कैसे व्यवहार करेंगे? पहले कहा मैत्री, फिर करुणा, फिर मुदिता और फिर उपेक्षा। तो जो सुखी व्यक्ति हैं इनके साथ तो मित्रता करेंगे, और जो दुखी हैं इनको देखकर करुणा करेंगे, जो पुण्यात्मा हैं इनको देखकर प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सत्संग करेंगे। लेकिन जो दुष्ट हैं, अपुण्यात्मा हैं, उनसे दूरी बना कर रखेंगे और अर्थात उनकी उपेक्षा कर देंगे। उनसे शत्रुता भी नहीं करेंगे, उनसे मित्रता भी नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा कर देंगे बस। न दोस्ती न दुश्मनी, ये बोलते हैं उसको। ये व्यवहार करेंगे और फिर प्राणायाम भी करेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम से भी मन स्थिर होता है। और फिर एक विषय हमने पढ़ा था कि जो ये गंधादि विषय हैं, इनके संबंध से जो उत्पन्न अनुभूति होती है वो भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। तो एक तो सूत्र था प्राणायाम का, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। इसमें प्राणायाम से चित्त को स्थिर करने की बात आई। और अभी सूत्र 35 जो मैंने इसका अर्थ किया था कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। ये जो गंधादि विषय है ना जी,
ये विषयवती। कोई देखो गुलाब फूल का सुगंध लेता है सप्ताह भर, 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, और उसमें अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करता है सुगंध से, कोई ध्वनि के माध्यम से, कोई त्राटक रूप के माध्यम से। ऐसे अनेक अनेक विषयों से उत्पन्न हुई जो अनुभूति होती है वो भी मन को स्थिर करने वाली होती है। ये सूत्र 35 अब तक हमने पाठ पढ़ा था, ये कथा यहाँ तक हमने की थी। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। तो महर्षि पतंजलि महाराज आगे क्या कहते हैं, जिसको कि महर्षि व्यास जी व्याख्या करते हैं। तो सूत्र है विशोका वा ज्योतिषमती। बोलिए, विशोका वा ज्योतिषमती। अब देखिए मन की स्थिति को और भी कौन बांधती है, तो कहा इसमें विशोका वा ज्योतिषमती, जो शोक रहित प्रकाश वाली है ना, शोक रहित प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति है वो भी मन की स्थिति को स्थिर करने वाली होती है, मन को एकाग्र करने वाली होती है, जो शोक रहित प्रकाशवती प्रवृत्ति है। अर्थात शोक रहित, जिसमें कोई शोक नहीं है, प्रसन्न चित्त है, आनंद युक्त जो चित्त है, जो शोक से रहित हो गया है, जिसमें सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसे सत्वगुण प्रधान प्रवृत्ति जो शोक रहित है ना जी। और ज्योतिषमती अर्थात वही प्रकाश युक्त है, ज्ञान युक्त है, सत्वगुण से युक्त है, और यह कहना चाहिए प्रकाशशील है। तो प्रकाशशील मन यहाँ पर जो सूर्य है ऐसा नहीं, ऐसा प्रकाश नहीं कहा है, यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश है। तो शोक रहित और ज्ञान से युक्त जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, वो भी मन को रोकने वाली होती है। ये महर्षि पतंजलि ने बता दिया, और व्यास जी ने भी इस पर टिप्पणी भी की है, इस पर उन्होंने भाष्य भी लिखा है। तो जब भाष्य की चर्चा होगी वो भी बताएंगे आपको। बस अभी इतना समझ लीजिए कि इसमें ये कहा कि अणुमात्र आत्मा को जान करके भी, ये भाष्य में आता है इसमें कि अणुमात्र आत्मा को जान करके मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। और विश्व का ज्योतिषमती एक है, विश्व का विषयमती ज्योतिषमती प्रवृत्ति जो पढ़े थे, और ये है अस्मिता मात्र ज्योतिषमती, विश्व का अस्मिता मात्र ज्योतिषमती। तो एक विषयवती ज्योतिषमती है और एक अस्मिता मात्र ज्योतिषमती, दोनों ही विश्व का है, शोक से रहित हैं। तो ऐसे प्रवृत्तियों के द्वारा भी मन की स्थिति शांत होती है, मन की स्थिति रुक जाती है। तो जो अपने आप को जान लेता है मैं आत्मा हूँ, मैं मन इंद्रियों का संचालक हूँ, तो जो अपने आप को जान गया, आत्म से सत्कार कर लिया, वो सभी इंद्रियों को वश में कर लेगा, मन को वश में कर लेगा। और जिसके पास में ये सत्वगुण प्रधान ज्ञान युक्त जिसकी प्रवृत्ति हो गई है, माने जो तत्वज्ञान से युक्त हो गया है, ठीक है, जिसका चित्त तत्वज्ञान से ओतप्रोत हो गया है, शोक से रहित हो गया है, ये सांसारिक राग द्वेष से, शोक से, मोह से जो युक्त नहीं होता है, तो ऐसे जिसका मन होता है वो मन भी स्थिर होता है। जिस मन में शोक है, जिस मन में मोह है, जिस मन में राग है, द्वेष है, वो मन स्थिर नहीं हो सकता। तो मन को स्थिर करने के लिए ये राग द्वेष हैं, रोग शोक मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, इन सबको हटाना पड़ता है। तो इन सब से जो हट गया वो शोक रहित वृत्ति, शोक रहित प्रवृत्ति, और तत्वज्ञान से युक्त हो गया, वहाँ पर मिथ्याज्ञान है ही नहीं, अविद्या नहीं है, विष्णु प्रति आकर्षण नहीं है, वैराग्य है वहाँ। तो ऐसा जिसका चित्त होगा वो चित्त स्थिर होगा। ये महर्षि पतंजलि बतलाते हैं, महर्षि व्यास बतलाते हैं, और गुरु जी अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। तो मैं सार बता रहा हूँ, अभी तो भाष्य की चर्चा नहीं हो रही है,
भाष्य हम शुरू करेंगे 1 मार्च से, तब तक हम ये कथा आगे बढ़ाएंगे। सूत्रार्थ और कुछ इसका सार हम आपको बता रहे हैं, कथा रूप में चल रही है, सारांश बता रहे हैं। तो ये सूत्र 36 हो गया। अब आगे शिष्यगण पूछते हैं, गुरुजी ठीक है, अब कथा को आगे बढ़ाइए, आगे और उपाय बताइए कि कैसे करके हम चित्त को स्थिर करें। तो ये सूत्र 36 तो हमको थोड़ा कठिन लग रहा है। गुरुजी कह रहे हैं कि कैसे विश्व का ज्योतिषमति प्राप्त करेंगे, कैसे क्या होगा, कोई सरल उपाय कोई बताओ ना हमको गुरुजी, कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी कहते हैं सुनो, इस विषय में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं और सुनो। तो ठीक है बताओ गुरुजी, शिष्यगण पर पूछते हैं, ये बोलते हैं। तो गुरुजी पढ़ाते हैं पतंजलि महाराज जी के सूत्र, बोलिए। वीतराग विषयम वा चित्तम। तो गुरुजी बता दिए कि वीतराग जो योगी हैं, अर्थात जिनमें राग द्वेष समाप्त हो चुका है, ऐसे योगियों का जो चरित्र है, तो वीतराग योगियों के चरित्र को जो पकड़ लेगा, जो उनके चरित्र का अवलंबन करेगा, माने जो संत महात्मा ऋषि महर्षि हो चुके हैं, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, ऐसे जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, उनका जो चरित्र था, उनके चरित्र को जो सुनेगा, पढ़ेगा, जानेगा और उनका अनुसरण करेगा, उनके योगियों के चरित्र को जो अपना विषय बनाएगा, ठीक है, उनके चरित्र को जानेगा, उनके विषय में सुनेगा, पढ़ेगा और उनके चरित्र का अनुकरण करेगा, उनके समान व्यवहार करेगा, तो ऐसे साधक का भी चित्त स्थिर हो जाएगा। समझ गए? वीतराग विषयम वा चित्तम, कितना सरल है। जो वीतराग योगी हैं, उनके चरित्र का अनुकरण करने वाला भी अपने चित्त को स्थिर कर सकता है। तो वीतराग विषयम माने वीतराग योगियों का चरित्र, उनके जीवन का प्रसंग जो जानेगा, पढ़ेगा, सुनेगा और उनके अनुसार फिर अपना जीवन चलाएगा, उनके अनुकूल जो व्यवहार करेगा, उनके अनुसार, उनके समान जो व्यवहार करेगा, उसका चित्त स्थिर हो जाएगा। ये सूत्र कौन सा है? 37 ना, 37। ये बता दिया गुरुजी ने शिष्यों को। तो शिष्य को बहुत बढ़िया गुरुजी, ये तो सरल है, हम सत्संग करेंगे फिर तो, हैं जो संत महात्मा सन्यासीगण हैं, योगीगण हैं, उनकी सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे और उनके अनुसार हम अपने चरित्र को बनाएंगे। तो ये अच्छा उपाय है। आगे गुरुजी बोलते हैं, देखो भाई ये तो ठीक है कि ऐसे संत महात्मा का आप अनुकरण करो, उनके चरित्र पढ़ो, लेकिन और भी कुछ उपाय है, वो भी जान लो। तो शिष्यगण कहते हैं बताओ गुरुजी और क्या उपाय है। तो गुरुजी कहते हैं सुनो, जो महर्षि पतंजलि लिखते हैं सूत्र 38 में, आप भी सुनिए और पढ़िए और बोलिए। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। तो क्या कहा इसमें सूत्र में? महर्षि पतंजलि बतलाते हैं सूत्र के माध्यम से कि स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन करने वाला जो चित्त है वह भी स्थिर होता है। अब स्वप्न ज्ञान क्या भाई और निद्रा ज्ञान क्या? तो इसका उत्तर यह है, देखो जो अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं कि वह स्वप्न का में भी परमात्मा का ध्यान करते रहता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, होते रहता है कि मैं सपने में भी ईश्वर का ध्यान करता हूँ। बता दूँ आपको, सपने में भी मेरा जप चलता रहता है। तो वो जो वृत्ति बनी है स्वप्न काल में, जो मैं जप करता था, उसको फिर याद करो ध्यान काल में। और खासियत ये, विशेषता ये देखो, स्वप्न काल में जो जब चलता है उसमें एक भी वृत्ति नहीं आती। ये विशेष बात है, बता दूँ आपको, अनुभव की बात बता दूँ। आप जब करते करते तो कोई वृत्ति संसार की आ जाती है, लेकिन स्वप्न काल में जब जब चलता है, स्वप्न काल में जो आप जब करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें कोई वृत्ति नहीं आती है। ये विशेष बात है। तो वो जो स्वप्न की स्थिति बनी थी, जिस स्वप्न काल में आप जप करते थे, ध्यान करते थे, बस वो वृत्ति भी मन को रोकने वाली होती है। वो जो ज्ञान हुआ था, वो जो अनुभूति हुई थी, अनुभव हुआ था, उसको लाओ। उसमें कैसे आप जप कर रहे थे, बस
वो याद करो, उसका स्मरण करो। तो वो जो स्वप्न का ज्ञान है कि स्वप्न में आप जप कर रहे थे, ये बात मैं बता रहा हूँ, अथवा स्वप्न में कोई गुरु जी का उपदेश सुन रहे थे, गुरु जी क्या उपदेश कर रहे थे याद करो। तो वैसा भी होता है, जो सत्संग बार बार करेगा कराएगा वो सपने में अपने गुरु जी को देख लेता है। कई बार तो अब हम पढ़ाते हैं, स्वप्न में पढ़ाते रहते हैं, स्वप्न में उपदेश भी करते हैं, स्वप्न में प्रवचन करने जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न भी आते हैं। तो ऐसे स्वप्न में जो सात्विक स्वप्न होते हैं, जो आध्यात्म से, योग से, वेद के मंत्रों से जो युक्त स्वप्न होते हैं, अगर उनका भी अवलंबन करेंगे तो मन स्थिर होगा, है ना जी। तो ये तो हो गया स्वप्न की बात। ऐसे ही जो सात्विक निद्रा है, सुषुप्ति है, वो तो संसार के ये बंधन से, बंधन वाली बातों से, माया से, मोह से रहित अवस्था है, ठीक है। निद्रा ज्ञान, तो निद्रा ज्ञान में क्या होता है, देखिए हमने पहले पढ़ा था, ये निद्रा एक वृत्ति भी है, वृत्तियों भी एक वृत्ति निद्रा है, लेकिन वो निद्रा वृत्ति की चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। जब व्यक्ति को सात्विक निद्रा होती है तो उसको सुख की अनुभूति होती है, यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। तो गाढ़ निद्रा में सुख की अनुभूति होती है और उससे भी संस्कार उत्पन्न होते हैं, और उन संस्कारों से फिर स्मृति उत्पन्न होती है, और उसकी जो स्मृति आती है वो फिर मन को रोकने वाला होता है। देखो एक सिद्धांत है, जहाँ सुख मिलते रहता है ना, जब व्यक्ति सुख लेने में उसमें डूब जाता है तो उसमें भी उसका चित्त स्थिर होता है। मान लीजिए 5 मिनट आप सुख लिए, सुख ले रहे हैं, तो 5 मिनट में आपका मन रुक जाता है। कोई बढ़िया पदार्थ खाओ, ठीक है, बढ़िया पदार्थ खाने में मन लग गया तो क्या होता है जी, मन कहाँ लग जाता है, उसी में लग जाता है। जब बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन कोई खा रहे हैं, वाह बहुत अच्छा भोजन है, बस अब उसमें खाने में मग्न हो गए हैं। अब जो खाने में मग्न हो गए, अब वो कोई पदार्थ याद नहीं आएगा, कोई व्यक्ति याद नहीं आती, उसमें नहीं आता है, कोई वृत्ति नहीं आती है। अगर खाने में कोई गड़बड़ी हो रही है तो वृत्ति आ सकती है, कैसे भोजन बना दिया, कैसे पाचक खराब है, ये सब भोजन बना दिया, ये है वो है, सारी बातें होंगी, है कि नहीं। लेकिन जो सुख मिल रहा है तो बस उस पदार्थ में आप खाने में लीन हो जाते हैं। तो वो जो सुख की अनुभूति हो रही है, उस सुख की स्मृति आएगी, तो इससे भी मन को आप स्थिर कर सकते हैं, उसमें चित्त स्थिर हो गया था। तो इस यहाँ पर ये चर्चा है कि निद्रा का ज्ञान माने वो जो सुख की अनुभूति होती है, वो संस्कार से भी स्मृति उत्पन्न होती है। तो वो जो स्मृति है, अनुभूति है, वो भी चित्त को स्थिर करने वाला हो सकता है। देख तो स्वप्न निद्रा, इसका यहाँ पर वर्णन है, हाँ, स्वप्न ज्ञान और निद्रा का ज्ञान, ये दोनों भी चित्त को स्थिर करने वाले होते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने बता दिया सूत्र 29 में, और महर्षि व्यास ने इस पर व्याख्या लिख दी, भाष्य कर दिया उन्होंने। तो स्वप्नगत ज्ञान और सुषुप्तिगत ज्ञान, इन दोनों का भी अवलंबन करने वाला जो योगी का चित्त है वो स्थिर पद को प्राप्त होता है। जो योगी जन है, साधक गण है, इससे भी लाभ लेते हैं, माने सात्विक स्वप्न के ज्ञान से और सात्विक निद्रा के ज्ञान से। तामसिक निद्रा कैसे बात नहीं बनेगी, तामसिक स्वप्न तो उल्टा गड़बड़ कर देगा, वो चित्त को चंचल कर देगा। मार पीट का कोई स्वप्न आ गया, धूमधाम का कोई स्वप्न आ गया, कोई खराब स्वप्न आ गया, उसे तो मन बिगड़ जाएगा उल्टा। यहाँ पर स्वप्न निद्रा जब बात चल रही है, सात्विक निद्रा और सात्विक स्वप्न, ये स्वप्न में ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसा जो मन है वो भी स्थिर होता है। ये महर्षि पतंजलि ने सूत्र 29 में बता दिया गया है, मैंने बता दिया उन्हें। तो आगे और खोलते हैं स्वयं महर्षि पतंजलि जी महाराज कि देखो भाई, हमने कई उपाय बता दिए, है ना, कि कैसा व्यवहार करना है, मैत्री करुणा मुझिता उपेक्षा वाला बता दिया, कि सुखी से, जो सुखी व्यक्ति है उससे मित्रता करो, दुखी व्यक्ति से करुणा का भाव रखो, जो पापी हैं उनसे उपेक्षा कर दो, जो पुण्यात्मा है उनसे हाँ आनंद से व्यवहार करो, सेवा करो, सत्संग करो, आदि आदि, इससे मन स्थिर होगा। ऐसे प्राणायाम करो,
कोई दीपक का जो लौ उठता है, त्राटक है, कोई दिव्य ध्वनि है, कोई सुगंध है, इसमें भी मन स्थिर करो। ठीक है ना। जो वीतराग योगी हैं उनके चरित्र का अनुकरण करो, मन को स्थिर करो। हैं? हाँ। और सात्विक स्वप्न है, सात्विक निद्रा है, इसके माध्यम से भी मन को स्थिर करो, इसके ज्ञान से मतलब है ना। अब कहते हैं देखो भाई, ये जितने भी उपाय बता दिया गया, इनमें से किसी भी उपाय को आप कर सकते हो, अथवा और भी कोई उपाय हो तो भी उसका भी प्रयोग कर सकते हो। ये तो कुछ उपाय तो उन्होंने बता दिया, ठीक है ना जी। इसके अतिरिक्त भी और कोई उपाय हो तो भी कर सकते हो। तो सूत्र 39 में महर्षि पतंजलि बतलाते हैं, यथा अभिमत ध्यानात्वा। बोलिए सूत्र, यथा अभिमत ध्यानात्वा। क्या है? यथा अभिमत ध्यानात्वा। कि योग शास्त्र में जितने उपाय बता दिए भी चित्त को स्थिर करने के, तो इन सब का अनुष्ठान करो, इसके माध्यम से होगा चित्त स्थिर। और भी अन्यत्र कोई और भी सत्य शास्त्र है, और भी कोई वचन है शास्त्र का, और वहाँ भी चित्त को स्थिर करने का उपाय बता दिया गया है, तो वहाँ भी करो खोजबीन, वहाँ पता लगाओ क्या लिखा है। जैसे एक आता है, निराशा सुखी पिंगलावत, सूत्र आता है सांख्य में, कि जो लौकिक आशाओं को छोड़ देता है वो सुखी हो जाता है। तो ये जो फालतू आशाएं हैं ये चित्त को चंचल करेंगे। अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म जानम विधीयते। जिनका मन अर्थ में, पैसा में, धन में लगा हुआ है, उसको ये तत्वज्ञान नहीं होता, उसको विवेक वैराग्य नहीं होता। जिसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, ये चाहिए वो चाहिए, खाना पीना घूमना फिरना मजा मौज, उसका चित्त स्थिर नहीं होगा। तो इन सब से मन को हटाओ। तो ऐसे और भी कोई उपाय मिल जाए शास्त्र में तो वो भी प्रयोग कर लो, कोई बात नहीं। शास्त्र का कोई प्रयोग हो तो उसका भी अनुकरण करो। तो ऐसे और भी किसी उपाय से, जो उपाय यहाँ पढ़े ये और भी कोई उपाय मिल जाए गुरु आचार्यों का और शास्त्रों का, तो उसके माध्यम से भी मन को स्थिर किया जा सकता है। इसलिए कहा यथा अभिमत ध्यानात्वा। तो योग शास्त्र में जो उपाय बता दिए ये, इसका अतिरिक्त भी और भी कोई आपको मिल जाए या और कोई अनुकूल लगे, उसका भी उपाय करके आप मन को स्थिर कर सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि बतलाते हैं, महर्षि व्यास भी बतलाते हैं और गुरु जी भी पढ़ाते हैं। अब ऐसे उपाय के द्वारा जो अपने को दक्ष कर लिया, कुशल कर लिया, सिद्ध कर लिया, उसकी कैसी योग्यता और बढ़ जाती, देखो क्या उसको प्राप्त होता है। तो अंतिम सूत्र आज का लेंगे 40। बोलिए, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। तो इस प्रकार से जो इन उपायों के द्वारा मन पर नियंत्रण कर लिया है ना। कई उपाय आ गए, इनमें से किसी उपाय को अपना लिया या सबका भी अपना लिया सबको, और स्थिति मजबूत कर ली। तो इन उपायों के अपनाने से क्या होता है, इनमें कुशल होने पर क्या होता है, देखिए, परमाणु और परम। परमाणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, परम माने बड़ी से बड़ी वस्तु। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर्यंत और बड़ी से बड़ी माने दीर्घ वस्तु पर्यंत हैं। इस चित्त का माने ऐसे जो अनुष्ठान क्या है, चित्त को स्थिर करने के उपाय का जो अनुष्ठान क्या है, ऐसे चित्त का वशीकार हो जाता है। माने ऐसा चित्त वश में आ जाता है, वो अपने मन को, इंद्रियों को अपने अधिकार में कर लेता है, जो योगी इन उपायों का अनुष्ठान करता है, जो ऊपर हमने पढ़ लिया। तो कुल मिला के सारे निकला कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ वस्तु पर्यंत इस प्रकार चित्त का वशीकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है चित्त पर, जो इन उपायों का अनुष्ठान करता है। तो इसलिए हम चित्त को स्थिर करने वाले उपायों का अनुष्ठान करें, और सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु, तो ये कह सकते हैं आत्मा से लेकर के परमात्मा तक पदार्थों में मन को स्थिर हम करें। यह सूत्र 40 में जो कहा है मैंने आपको, इसका सार रूप बता दिया।
तो आज की कथा का हम यहाँ पर विराम देते हैं। संक्षेप में मैंने ये सूत्र बता दिया आपको, इसका अर्थ बता दिया। जब भाष्य पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से जानेंगे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर